क्योंकि मैं थोड़ी सी हम गोक्राम की बात कर रहे हैं, हम गोक्राम में बात कर रहे हैं, तो मुझे को लीडरशिप पर बात करनी है और थोड़ा सा मेरी स्टेप आगे की बात करेंगे। और दो बातें बहुत अच्छी तरह से समझना। मैं ये भी जानता हूँ कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस तरह के सत्संग को सुन रहे होंगे। मैं उस धनसुरी में बात करने की कोशिश करूंगा और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आपको गहरी बात आपको समझ में आ सके जिंदगी की। तो उसके बाद आपको, क्योंकि हमने कल भी हमने साथ में बात की थी कि पैसा आपको खुशी नहीं देगा। खुशी तो आपकी वो सोच, वो आपकी चिंतन की धारा, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबकी बात होती है। ऐसा नहीं किसी की बात नहीं होती है, क्योंकि धर्म अलग चीज होती है, स्पिरिचुअलिटी अलग चीज होती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अध्यात्म और धर्म का मतलब तो होता है धर्म के धर्म में पैदा हुए। हर धर्म में अध्यात्म होता है और अध्यात्म का मतलब होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचर। प्रकृति के कुछ सिद्धांत, उसका नाम अध्यात्म है। प्रकृति के वो सिद्धांत जिनसे जीवन चलता है, जो सच्चाई है। अब वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है कि जैन है कि बौद्ध है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि जो बात मैं करने जा रहा हूँ या मैं करता हूँ, वो बात इस धरती पर कोई भी व्यक्ति उसे डिनाई नहीं कर सकता, उसे मना नहीं कर सकता कि नहीं ये चीज हो नहीं सकती और ऐसा होता नहीं है। ఇవాళ మూడో రోజు మనము జాగ్రత్తగా వినండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్ ఇది. సో మూడో రోజు స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మిక సెషన్ ఉంటుంది. मेरा उदय है, जो वर्तमान में मेरे साथ घट रहा है वो मेरा रिजल्ट है। जो वर्तमान में हो रहा है, जो मेरी फीलिंग है, जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं गरीब हूँ तो गरीबी मेरा उदय है। अब अगर एक ही आदमी की आवाज आएगी, वो जरा अगर वाला बाहर निकाल देना, ये बंद कर देंगे हम सब। कौन बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। थकते हो आप लोग 3 दिन में। अब कदम तो आप बिल्कुल बढ़िया बोल रहे थे, आवाज क्या तकलीफ हो गई है? जहां से आवाज आई होगी वहां से बड़े वाला आदमी उसको बाहर भेज देना। ఎవరైనా మాట్లాడితే పక్క వాళ్ళు అతనికి బయటికి పంపించేసేయండి అని అంటున్నారు. ये है रिजल्ट। वर्तमान में जैसा मुझे फीलिंग हो रही है, जैसा मेरे साथ घट रहा है, जैसा मेरे साथ हो रहा है, उसे कहते हैं उदय। उदय मेरा कैसा चल रहा है। अगर मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं गरीब हूं, तो मेरा गरीबी का उदय है। कुछ टर्मोलॉजी समझनी पड़ेगी, कुछ भाषा समझनी पड़ेगी। हम अगर वो परिभाषा को नहीं समझेंगे तो आगे की बात समझ नहीं पाएंगे और मुझे तकलीफ होगी कि मैं आपको बोलूं कैसे, समझाऊं कैसे। तो जैसी मेरी फीलिंग हो रही है वो मेरा उदय है। जैसा मेरा दर्द हो रहा है, घट रहा है, वो मेरा उदय है। तो మనం కొంచెం मैं फील कर रहा हूं कि मैं गरीब हूं, तो मेरा गरीबी का उदय है। बोलो। ఇవాళ నేను అనుకుంటున్నాను నేను చాలా బీదోడిని, ఆ బీదోడిని అని నేను ఏవైతే అనుభవం, ये जो उदय आया, ये कैसे आया? देखो बहुत बड़े बड़े साधु संत सन्यासी, मौलवा, पंडित, मौलवी, फादर ये बात इतने सरल तरीके से नहीं समझा पाएंगे, इनको समझा रहा हूँ फ्री है। क्योंकि हम ये बात कहते हैं कि रनिंग टीम में सक्सेसफुल लीडर का मतलब है ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये छूट जाएगा तो कैसे काम चलेगा? मनोज समझ आ रहा है? तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो वर्तमान में घट रहा है या फीलिंग आई है, जो उदय आया, इसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? कि तुरंत ऐसे जाएगा, कोई अमीर बन गया, कोई गरीब बन गया, ऐसे हो गया, कोई स्वस्थ हो गया, कोई बीमार हो गया, ऐसे हो गया, तो कोई नहीं। कोई ना कोई रीजन तो होगा, कोई ना कोई वजह तो होगी। फिर वो भगवान ने दे दिया, भगवान कैसे दे सकता है? भगवान किसी अमीर बनाते, भगवान किसी गरीब बनाते? हम तो भगवान के बच्चे हैं ना। तुम्हारे 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों का पार्टी करते हो या चारों बच्चों को एक साथ रखते हो? हमारे को
ऐसा लगता है तो हम तो भगवान के बच्चे हैं ना, अल्लाह के बच्चे हैं, हम लोग उनके बच्चे हैं, तो हमारे पार्षदी कैसे कर सकते हैं? एक को बीमार कर दो, गरीब बना दो, एक को बीमार कर दो, एक को स्वस्थ कर दो, एक को गोरा बना दो, एक को काला बना दो, एक को 100 साल तक जिंदा रखो और एक को 20 साल में मार दो। वो पार्षदी कर सकता है? अगर वो पार्षदी करेगा तो खुदा कैसे है? अगर वो पार्षदी करेगा तो भगवान कैसे है? पार्षदी करना तो अपराध है, तो मेरा भगवान अपराधी हो गया क्या? मेरा भगवान अपराधी नहीं हो सकता? नो। खबरदार कोई बाहर निकला तो, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव बात कहने जा रहा हूं। तुम बाहर चले गए तो आधी सुनोगे आधी नहीं सुनोगे, तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मेरा भगवान, मेरा अल्लाह, मेरा खुदा, मेरा जीसस कैसे अपराधी हो सकता है? जब वो अपराधी नहीं हो सकता तो पार्षद कैसे हो सकता है? वो पार्षदी कैसे कर सकता है? बहू और बेटी में तुम पार्षदी नहीं करते, तुम और मैं। जब मैं और तुम बहू बेटी में पार्षदी नहीं करते तो भगवान कैसे कर सकता दो लोगों में पार्षदी? तो एक को मोटा बनाएगा, एक को पतला बनाएगा, एक को बीमार करेगा, एक को स्वस्थ रखेगा, एक को कभी गरीब करेगा, एक को अमीर करेगा? नहीं, वो नहीं कर सकता। फिर कैसे हो रहा है? फिर कैसे हो रहा है? क्या बर्थडे मानू? कैसे हो रहा है ये? इसका मतलब ये है कि ये कुछ कर्मों का उदय है। कर्मों का उदय है ना, तो हिंदू में भी होते, मुसलमान में भी होते। तो ये जो कर्म है ये उदय में आया ना, तो वे किससे कर्म है? मेरे के भगवान के हैं, मेरे। मेरे हुए ना, तो भगवान तो जिम्मेदार नहीं रहा ना। यस। एक बार भगवान को साइड में कर दो। तो ये आरोप प्रत्यारोप करना, ये दोषारोपण करना, भगवान को गालियां देना, ये बंद हो जाएगा कि भगवान तूने मुझे गरीब क्यों बना दिया, उसको भी क्यों बना दिया। जब हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे हटा दी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई कि इसका जिम्मेदार, इसका रिस्पॉन्सिबल तो मैं हूं, कोई और नहीं हो सकता, ना ही वो भगवान हो सकता है, तो भगवान उस पिक्चर से हटेगा। तो सुनो, दो फायदे होंगे। एक तो तुम्हारा भगवान को गाली देना बंद हो जाएगा, और दूसरा फायदा कि तुम जिस लोभ या लालच में भगवान की इबादत या पूजा कर रहे हो, लोभ या लालच के कारण या डर के कारण, वो बंद हो जाएगी। बोल भैया तो ले। సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒకవేళ నేను చాలాది అని ఎప్పుడైతే స్వీకరిస్తాను. समझ में आ रहा है? यस। यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी को तो पूछो। अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत बड़ी चीज समझ में आ जाएगी। ఇక్కడ ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే అడగండి అని అంటున్నారు, ఎందుకంటే ఇది అర్థమైతేనే ముందు చాలా. अगर भगवान इसके जिम्मेदार नहीं है जो मेरे साथ घट रहा है, तो भगवान को हम जो गालियां देते हैं या नाराज होते हैं भगवान से, वो बंद हो जाएगा कि नहीं? यस। और दूसरा, भगवान की पूजा अगर हम किसी लोभ के कारण या डर के कारण कर रहे हैं या किसी गुमान के कारण कर रहे हैं, तो वो ही बंद हो जाएगी कि नहीं? यस। तो फिर पूजा कैसे होगी? फिर पूजा इसलिए करेंगे क्योंकि उनमें जो गुण हैं, उनमें जो अट्ठानियां हैं, उनमें हम उनके जैसे बन जाएं, इसीलिए फिर हम पूजा करेंगे उनकी। यस। फिर उनकी इबादत हम इसलिए करेंगे कि हम उनके जैसे बन जाएं। फिर गुमान के कारण वो पूजा बंद हो जाएगी ना। यस। अभी हम इस बात से कर रहे हैं, एक आदमी मंदिर के बाहर भिखारी बैठा हुआ था और वो कह रहा और अंदर से सेठ जी निकले, तो भिखारी ने कहा सेठ जी कुछ दे दो, सेठ जी कुछ दे दो, सेठ जी कुछ दे दो। तो सेठ जी को गुस्सा आई और सेठ जी बोले, पागल है क्या, भीख मांग रहे, शर्म नहीं आने तुझे, भीख मांग रहा है। तो भिखारी ने धीरे से कहा, सेठ जी आप भी अंदर क्या करके आए हो?
आपने मेरे में एक फर्क रह गया है, मैं थोड़ा छोटा भिखारी हूँ। मैंने आपसे मांगा है 1 रुपया 2 रुपया, और आप अंदर मांग के आए हो मर्सिडीज कार, घर, बंगला। तो भगवान पुरुषोत्तम दास को मछली दे दे, और क्या नाम तेरा, अब्दुल वाजिद ये अब्दुल वाजिद को नहीं दिए। भगवान ने दिए क्या? खुदा ने दिए, तो फिर मंगा हो गया ना? नहीं, इसने काम किया, इसके हो गया, इसने काम नहीं किया। अरे इसके 10 गुना ज्यादा ये कर रहा है, काम तो नहीं हो रहा है, इससे 10 गुना ज्यादा कर रहा है, इसे प्लान नहीं दिखाता है। जब मछली जाए इसको तो बिल्कुल प्लान नहीं दिखाया, और पहले जितना देखा इसने दिखाया, फिर इसको नहीं, इसको मिलेगी क्यों? हाँ, क्यों? ये पुरुषोत्तम इसकी झोली में जाके गिरा वो अशोक, ये अशोक की गोदी में गिर गया जाके। उसके 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 यूट्यूब चैनल पर 5 सब्सक्राइबर नहीं थे, हम लाखों लेके बैठे, ये नहीं मिलता कम पकड़। लाखों है, एक है, 2-4 पुरुष तो हमको दे दो। कैसे मिला? कर्म का होता है। ये कर्म किसके थे? किसके थे? मेरे अपने। इसका जिम्मेदार कौन था? मैं। और हमेशा मेरी आदत रही है कि मैं अपने दोषों को नहीं देखता हूं, और मैं अपने कारणों को किसी और के माथे पे डालने का प्रयास करता हूं, चाहे वो भगवान हो, अल्लाह हो, रमेश हो, सुरेश हो, घनश्याम हो, शीला हो, चंपा चमेली हो, दूसरे डाल देते हैं। जिम्मेदार तो हम है ना, और सबके जिम्मेदार है। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुरंत यहीं से सुनाते जाते हैं, जो पंगा हो जाएगा। ఇక్కడ చూడండి, భగవంతుడు దాసు గారికి మర్సిడీస్ ఇచ్చినాడు, అబ్దుల్ వాజిద్ ఇవ్వలేదు. ఎందుకు ఇట్లా అంటే ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఖుదా ఇతనికి ఇవ్వలేదు, అతనికి ఇచ్చిండు. ఇప్పుడు ఇతను అతనికన్నా చాలా ఎక్కువ ఆయన కూడా చెప్పలేదు. ఆయన भगवान की पूजा नहीं करनी, इबादत नहीं करनी, इसका मतलब ये नहीं है, पर पूजा और इबादत क्यों करनी है ये समझना जरूरी है। अभी तो भिखारी बन के पूजा इबादत कर रहे हो, अभी उनके जैसा बनने के लिए पूजा और इबादत करने की जरूरत है। सुनो, अभी हम कुछ मांगने के लिए कर रहे हैं या डरने के लिए कर रहे हैं। अब क्या करना है कि हम उनके जैसे बन जाए, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा जीवन उनके जैसा बन जाए। इसके लिए इबादत की जा सकती है, इसके लिए पूजा की जा सकती है। మరి మనం భగవంతుడికి ఎందుకు పూజ చేయాలి? మనం ఇవాళ వరకు మనం బిచ్చగాళ్ళలాగా పూజ చేస్తున్నాము, లేకపోతే ఏదైనా ఇస్తాడు దేవుడా అందు గురించి చేస్తున్నాము, లేకపోతే భయం। राम के जीवन को देखो, जितनी भी विपरीत परिस्थितियां घटी, उन परिस्थितियों में उनने क्या किया, उनकी सोच क्या थी। क्या जब परिस्थिति मेरे साथ घटती तो मैं भी वैसे ही करता हूं? क्या तुम्हें आराम की पूजा क्यों कर रहे? मोहम्मद साहब के साथ जो घटा, वो अगर मेरे जीवन में घटता है तो उनने जो किया मैं वही कर रहा हूं? क्या नहीं कर रहा हूं? तो इबादत क्यों कर रहे हैं? जीसस के जीवन में जो घटा, उस वक्त उन्होंने जो किया, जो सोचा, जो विचार था, वो मैं कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहा हूं तो फिर मैं उनकी प्रेयर क्यों कर रहा हूं? तुम भगवान के मंदिर में जाके तो प्रार्थना कर रहे हो, और तुम्हारा डाउनलाइन अगर तुमसे आगे निकल जाता है तो तुमको ईर्ष्या शुरू हो जाती है, जेलस हो जाती है। तो राम को भी जेलस हो गए होंगे जब भरत गद्दी में बैठाया हुआ था, तो क्यों पूरा कर रहे हो राम की? मैं बहुत कठोर बात कह रहा हूं।
तुम्हारे पास 50,000 रुपये आ जाते तो में ईगो आ जाता है। तो श्री कृष्ण जीत गए होंगे जब कौरवों से लड़ाई, तो उनको भी ईगो आ गया होगा। राम ने जब रावण को मार दिया तो उनको भी बहुत अहम आ गया होगा। तुमको 50,000 लाख रुपये मिल जाता है, तुमने जब राम को मार दिया तो राम को आया नहीं ईगो, तो तुम क्यों पूजा कर रहे हो राम की? उनके जैसा बनना नहीं चाहते, उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करते, वो जो कह रहे हैं उसे मानते नहीं हैं, उनकी शिक्षाओं को एडॉप्ट नहीं करते, वो पूरे बड़े बड़े बने हैं। ईमानदारी से बताते ना कुरान में क्या लिखा है, सब पढ़ा है मैंने। जब 5 वक्त की नमाज करता है ना एक नमाजी, तो खुदा जैसा है वैसा बनने की इबादत करता है। हमने बिगाड़ दिया, हमने खराब कर दिया उसे। हमने खुदा जैसा बनने की जगह जिससे हमें जलन होती है उसके जैसा बनने की प्रार्थना शुरू कर दी। मैं रिपीट करूं, हमें खुदा जैसा बनने की जगह हमने उस इबादत को खराब कर दिया। मुझे जिससे जलन है, मुझे जिससे तकलीफ है, मुझे जिससे पीड़ा है, मैंने उसके जैसा बनने की प्रार्थना शुरू कर दी। तुम सही कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। मैंने भोगों को भोगने के लिए उस भोग सामग्री के लिए जिससे मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी सकूं, पैसा आ जाए तो दारू पी सकूं, पैसा आ जाए तो वेश्यावृत्ति कर सकूं, पैसा आ जाए तो मन माना बर्बादी करूं, उसके लिए मुझे बड़ा आदमी बनना है, उसकी प्रार्थना शुरू कर दी। और जब पैसा आ गया, शोहरत आ गई, दौलत आ गई, तो खराब हो गए। और मजे की बात है, फिर उस अल्लाह भगवान को ही भूल गए। वो भी याद नहीं आया। हम कितने स्वार्थी हो गए, कितने सेल्फिश हो गए। हम अपने स्वार्थ के लिए उसकी पूजा कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनकी इबादत कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनको फूल चढ़ा रहे हैं। और भगवान जो परीक्षा में पास कर देगा ना, तो तुझे 11 रुपए का नारियल चढ़ा दूंगा। रिश्वत दे रहे हैं भगवान को। अरे ये रिश्वत तो एक क्लर्क को भी नहीं दी जाती, वो भी 11 रुपए मानता नहीं है। तुम्हारा भगवान बहुत सस्ता हो गया है, जो 11 रुपए के नारियल में राजी हो जाता तो उसे देवी चढ़ा के खुश हो जाते हो। क्या कर रहे हैं? अरे वो राम है, वो कृष्ण है, उन्होंने पूरी वैभव और संपदा छोड़ दी है, उन्होंने वो राजपाट छोड़ दिया अयोध्या का। और तू राम से कहता है कि परीक्षा में पास करना 11 रुपए का नारियल चढ़ा दूंगा। किसे दिखा रहा है? जिसने राज छोड़ दिया, जिसने राजगद्दी छोड़ दी, उसे तू 11 रुपए दिखा रहा है। कितनी हंसी आती होगी राम को, कितना मजाक उड़ाते होंगे वो हमारा कि पागल है गधे, किसके सामने तुम जब मैं यहाँ बैठा हूँ और तुम पीछे से मेरे पास आ जाओ और कह दो भैया मेरे वहां 15 मिनट बोलने को बोलो, मैं आपको ना 11 रुपये दूंगा। मैं कहता हूँ सुन, इस प्रोग्राम को करने में मैंने 11 लाख का नुकसान किया है, अपनी जेब से भरे थी, मुझे 11 रुपये देना है। मुझे बोले थे तुम ऐसा नहीं कर रहे हो राम के साथ। जो पॉज दे रहा हूँ ना, मैं सोचने के लिए दे रहा हूँ, मैं भूल जाऊँ ऐसा नहीं है। जो परमात्मा की इबादत इस बात के लिए हो सकती थी कि मैं उनके जैसा बन जाऊं
उन परमात्मा को मैंने इतना निम्न स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया कि छोटी मोटी बेगासी चीजों को मान के मैंने उसको बर्बाद कर दिया। दोनों समझ में आ रही है? मैं माफी के साथ एक बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी माफी के साथ। एक तो धार्मिक गुरु, कई, सब नहीं कह रहा हूं, समझते नहीं, और समझते हैं तो अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए भोली भाली देवता को उपरिंदा देते, कई, सब नहीं। उन्होंने हमें वो बात तो समझनी पड़ेगी ना सबकी, और ये लॉजिकल बात है ना। उनके स्वार्थ की सिद्धि हो जाती है और हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। 2, 5, 10 साल थोड़ा चलता है कि पैसे निकले, फिर हमारी श्रद्धा का क्या होगा जो हमने उनको लुटा दी थी? फिर मेरे उस समय का क्या होगा जो समय मैंने उनको लुटा दिया था उनके ऊपर? वो तो सब खत्म हो गया ना। चरण बोल गई उतनी सेंसिटिविटी से बोलना जितना मैंने कहा है, और तुम ध्यान रखना। समझ में आ गया? अब मैं इसके आगे एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। क्या ये जो कर्म थे, अब सुनना, तो ये जो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया? हम हो गए खुद। और हम कौन हुए? हमारे कौन हुए? हमारे कर्म हुए। ये कर्म किससे बांधे थे? जो परिस्थिति घट रही है उसके हमने बांधे थे। इसे हम कहते हैं बंध। कर्म बंधे तभी तो उदय में आए। 2 बातें याद होगी ना, यहाँ कोई चीज बंधी तब तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा ना। आज जो रिजल्ट आया है वो इमीडिएट करने से नहीं आया। ये जो आज मेरे कर्म आए हैं, ये जो कर्म मेरे उदय में आए हैं, ये इमीडिएट करने से आए? मैंने कुछ करने से हुआ नहीं। ये कम से कम 48 मिनट पहले कुछ किया, और 48 मिनट पहले से लेके न जाने कितने वर्षों पहले तक जो किया, वे कर्म बनते गए, बनते गए, बनते गए, बनते गए, और फिर वो धीरे उदय में, उदय में, उदय में, उदय में आते रहते। तो इसको बना तो पहले है ना। समझ में आया? अभी मैं अगर गरीब हूं, तो ये जो गरीबी का उदय आया है, इसका कर्म पहले बना था। अब मैं आज तो रोऊंगा तो ये सॉल्व हो जाएंगे। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो इस मेरे कर्म का उदय है ना। ये जब कर्म का उदय है, तो ये कर्म का उदय अभी आया है, तो बना तो पहले था ना। ये पहले बना था ना। तो अभी तो रिजल्ट आया है। जब रिजल्ट आया होता है तब मैं परेशान होता हूं। जब रिजल्ट आया है तब मैं परेशान होता हूं, पर उसका जो रीजन है वो तो बदल चुका, और उसमें कोई परिवर्तन पॉसिबल है? नो। जो घट चुका, जो पास्ट में हो गया, जो चला गया, उसमें कोई पॉसिबिलिटीज है? नहीं है। तो आज परेशान होने से क्या होगा? अब यहां पर देखो, ये बहुत ध्यान से, ये जो उदय आया है, ये जो उदय आया है, रिजल्ट आया है, ये कर्म तो बंधे थे ना पहले, और ये बंधे कौन थे? तो मेरे से भाव थे, उसी वजह से बंधे थे। अब मैं आज जब उदय में आया, इस उदय को बदलना चाहता हूं। ये बदल सकता है? नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि इसका रीजन तो यहां है, इसका कोड तो यहां है, ये तो इफेक्ट है। जब वो इफेक्ट है, मैं इफेक्ट को चेंज करना चाहता हूं, वो इफेक्ट चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोड तो घट चुका, और जब वो घट चुका, उसे परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है ये बताओ ना?
करे क्या? सुन, जब ये उदय आया है, इस वक्त तू क्या कर रहा है, इस बात पर निर्भर करेगा कि इस वक्त अब कौन से कर्म बन रहे हैं जो बाद में तेरे फ्यूचर में उदय में आएंगे। समझ आ गई बात? फोटो तो समझ में आई? बोलो, फिर बोलो। तो कैसे बोले राजू राजू का एक्सीडेंट हुआ, सुनना ध्यान से। राजू का जो एक्सीडेंट हुआ तो ये उसके पाप का उदय आया था ना, पाप का उदय आया था। जब वो उदय आया तो ऐसा, इसका मतलब कि इसने कभी ऐसे कर्म बांधे थे जो उदय में आए। मैं क्यों नहीं अंदर गया, ये क्यों नहीं अंदर गया, वो क्यों सब एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ, इसी का क्यों हुआ? भगवान को तो कोई नाराज भी नहीं से, वो बात तो खत्म हो गई। तो अब इसके ही कर्म का उदय था ना, तो ये कार के नीचे आया। तो जब ये कार के नीचे आया तो इसी के कर्म का उदय था। कौन से कर्म का उदय था? जो इसने पहले कभी बांधे थे। तो अब जब उदय आया, हम उदय को बदलना चाहते हैं और ये बदल सकता नहीं है, क्योंकि इसका जो कॉल है वो उन कर्मों का बंधन है जो पहले हो चुका। तो कोई जो पहले तुमने कर्म बांधे थे जिसमें से उदय में आया, हम इसे बदलना चाहते हैं, वो बदल नहीं सकता और उसमें कुछ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तो बंध चुके। तो ये जो एक्सीडेंट होना था ना इसका, ये तो निश्चित था, इसको कोई बदल सकता ही नहीं था। अब धर्म ग्रंथों में बात आ जाएगी कि हुई है वही और होना की रखा, खुदा की मर्जी क्यों ना पत्ता नहीं हिलता, जो होना है तो निश्चित है। इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी साइंस ये है, क्योंकि वो जो बंधा वो तो निश्चित हो गया था ना, वो चीज हो नहीं सकता। तो उदय तो आएगा ही, आप उदय को परिवर्तित नहीं कर सकते और जो उदय आया है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। अब सवाल इस बात का है उसे कैसे भोगते हैं, ये बात मैं कहूंगा सांस्कृतिक के बाद। ఇప్పుడు ఇక్కడ మన రాజు तो अब ये जो उदय आया, वेरी गुड सही, तो ये जो उदय आया ये दो तरह का आएगा, एक पाप का आएगा और एक पुण्य का आएगा। अब इस पाप और पुण्य की क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। वैसे मैं इसको अगले साल के लिए रख सकता था, पर अगले साल पता नहीं इसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये तो समझना है। दो ही उदय आएगा, पुण्य का और पाप का, तीसरा तो नहीं आएगा। तो पुण्य के उदय की परिभाषा क्या है बनो? कि जिसमें आपको अनुकूलता का वेदन हो, अनुभव हो, फीलिंग्स आए, अच्छा लगे, जिसमें अच्छा लगे वो पुण्य का उदय। जिसमें प्रतिकूलता का वेदन हो, तकलीफ हो, बुरा लगे, बुरा अनुभव हो, अच्छी फीलिंग ना आए, वो पाप हो जाए। यही है ना? और कोई परिभाषा है बताओ क्या खासा? यही है, इस तरह नहीं। अब मैंने एक बात कही, जिसमें अनुकूलता का वेदन हो, अनुभव हो, अच्छा लगे, वो पुण्य का उदय है ना? ठीक है? यस। तो ये अनुभव पर ही निर्भर कर रहा है, जब एक वेदन पर ही निर्भर कर रहा है, जब लगने पर ही निर्भर कर रहा है, तो मेरे हाथ में हो गया ना कि मुझे कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, लगने पर है ना, फीलिंग पर है ना, वेदन पर है ना। तो ये तो मेरे हाथ में है ना कि मुझे कुछ अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। ये तो मेरे हाथ में आ गया ना कि मेरे पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है। ये तो किसी और के हाथ में है ही नहीं। उदय कैसा भी हो, ये तो मैं
पौधे है। ये पुण्य और पाप पौधे हो ही नहीं सकता। ये उधर पुण्य का है, उधर पाप का है, ये हो ही नहीं सकता। ये तो मैं निश्चित करूंगा ये पुण्य का है कि पाप का है। तो कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मछली जाना पुण्य का है कि पाप का है? हैं? इसको मानना नहीं, क्या बोल रहे हैं? इसको समझ लो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आज जब सुनेगा पुण्य से आया बेटी बोला ऐसा लगा पुण्य का होता था। हाँ अभी लग रहा है तो पीएंगे। हाँ, ये तो फीलिंग है। ये पुण्य का होता तो मेरी फीलिंग है ना, मेरा अच्छा लग रहा है ना। तुमको मछली जाना पुण्य का होता है, किसी के लिए पुण्य का होता हो सकता है, और वही मछली जाना किसी के लिए पाप होता भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मछली आई और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका पति मर गया, और मछली नहीं होती तो नहीं मरता। तो मछली पुण्य का होता है कि पाप का होता है? तो मछली का ना पुण्य का होता है कि पाप का होता है? हाँ, तुमने जैसा सोचा, तुमने जैसा महसूस किया, वो होगा बिल्कुल वैसा है। बात करो, भजन करना पुण्य का हो गया, पाप का हो गया? भजन का बढ़ना पुण्य का हो गया। कौन बोला? मनोज बोला पुण्य का हो गया, क्योंकि दुबला है ना। और पुरुषोत्तम कहता है कि पाप हो गए, क्योंकि पेट निकल रहा था। दादू नहीं, ये पटना वाला मेरी बुराई नहीं कर सकता, मैं हैदराबाद में रहते। तो भजन पढ़ना पुण्य हो गया कि पाप हो गया? गलत है। इतना भजन पढ़े तो पुण्य का हो गया, इतना पढ़ जाए तो पाप का हो गया, इतना कम पढ़े तो पाप का हो गया। ये सब मेरे हिसाब से चलेगी पूरी दुनिया? सुनो, मछली जाना किसी के लिए पुण्य का हो जाए, किसी के लिए पाप का हो जाए, ऐसा ही नहीं है। वही मछली एक ही आदमी के लिए आज पुण्य का हो गए है, और कल जब टायर फट गया और 75,000 का टायर आ गया, तो वही उसी पाप को दूर कर लो। मम्मा को मन को है अभी भ्रमी पंगा शुरू हो गया। मिक्स ऐसे हो सकता है कि अगर आपको दुश्मन आपकी मछली बिगड़ जाए तो क्या मालूम पुण्य हो गया कि पाप हो गया? तो सुनो, वो दुश्मन हमारी मछली पे गिर गया तो पुण्य का हो गया है। लेकिन जब मैंने बाहर निकल के देखा, वो दुश्मन नहीं था, वो दोस्त था। अब वो क्या हो गए, तो पाप हो गया। अरे भाई सुनो, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है इस पूरे जहां के लिए कि धरती पे कोई पुण्य का उदय और कोई पाप का उदय नहीं होता है। तू उस परिस्थिति में कैसा महसूस कर रहा है, ये उस पर निर्भर करता है तेरे पुण्य का उदय के लिए पाप का उदय। जिस आदमी ने यहाँ पे एक आदमी नहीं आया, और तो घुसने से पहले सोच रहा बहुत पाप का उदय, एक भी नहीं आया और 10 भी 5,000 है। तो बहुत अंदर बैठा और मीटिंग सुनी तो बोला बहुत अच्छा काम, मेरा एक भी आदमी नहीं आया, अब मैं यहाँ से निकल के पूरी एनर्जी के साथ काम करूंगा और अगले 2 करोड़ 17 मेरे लोग होंगे। अब वो पुण्य का उदय की बात हो गई, पुण्य का उसे कैसा महसूस किया, उसने कैसा वेदन किया, उसने कैसा अनुभव किया। अगर तुम चाहो तो इस धरती पर ना कभी तुम्हारा पाप का उदय आए ही ना। ये बात इस समय कैसे करेंगे? बोला ठीक है सर, ईमानदारी से बोलना, गीता पे हाथ रखिए, एक हाथ में गीता, एक हाथ में कुरान। बहुत बढ़िया।
ये तो अच्छी है। कोई ऐसा किसी पत्नी खराब है? घर में बेला ना पड़ते साहब। तो अभी मैं किसी और का एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़का है राम और उसकी पत्नी है सलमा। अब ठीक है, दोनों गड़बड़ हुई। हाँ, ये वैसे मैं तो इसलिए कहना था कि मैं दोनों को शामिल कर लूँ, लेकिन मुझे पता है नया पक्का हो जाएगा। वो कौन सा वाला? ये राम है, राम भी छोड़ो, राम भी नहीं, ये झुम्मन है, झुम्मन। ठीक है, हरीलाल और झुम्मन ने शादी करी तमीज से। तो अब झुम्मन ने जब इससे मोहब्बत की प्यार किया तो शादी हो गई। अब शादी करने से पता चला ये बुल बाबा के पाप हो, आप सोचते रहना ये कभी गलती जा रही है, बुल बाबा के पाप हो, आप सोचते रहना, है ना, मैं कुछ हुआ नहीं बात। अब दोनों विचारते हो गई, दोनों रहने लगे, प्यार करने लगे, मोहब्बत करने लगे। थोड़ी देर बाद घर में पैसे नहीं थे और अब तक है चिल्लाना शुरू कर दिया, पैसे नहीं है, मैं तुम शादी की किसी तारीख को पे लाओ, तुम लेके नहीं है, तुम पैसे लाओ। अब सारे परेशान बुल बाबा के पाप हो गए। अब ये सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। अब ये कहता है कि मेहनत करने लगा, काम करने लगा। सुबह जाता 6 बजे और रात को 12 बजे आता। अभी पत्नी की पुण्य बदले के पास होते सोचना जितना घर में रह रहा था तो इसकी पुण्य बदले के पास हो, घर से बाहर जा रहा है तो इसकी पुण्य बदले के पास हो। सुनो, अब इससे पूछते हैं कि अब इसने ना 10 लाख में महीने कमाना शुरू कर दिया, नहीं 13 लाख में महीने कमाना शुरू कर दिया। तो मैंने इससे पूछा तो 13 लाख में महीने कैसे कमाना शुरू किया? तो बोलता भैया मैंने इससे कमाना शुरू, झुम्मन बोलता है, भैया मैंने इससे कमाना शुरू कर दिया क्योंकि ना मेरी पत्नी चलेगी झगड़ा करती रहती है, तो झगड़ा करती रहती है, मेरा घर में मैं रुकता नहीं, तो सुबह 6 बजे जाता हूँ, रात को 12 बजे आता हूँ। तो मैंने इतना काम किया कि इसमें 13 लाख में मेरी चीज शुरू होगी। ये पुण्य बदले के पास है। और सुनो, इसमें जो तमेरी वो इसको पुण्य की वजह से मिली कि पाप की वजह से मिली? बोलो, खराब पत्नी है ना, पाप की वजह से मिली, पुण्य की वजह से मिली। अगर ये खराब नहीं होती तो ये बेचारा सुबह 6 से लेकर रात को 12 तक काम ही नहीं कर पाता। ये काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसको घर जाने का मन नहीं होता है, क्योंकि पत्नी झगड़ा करती है, तो बाहर रहता है, बाहर काम करता है, काम करते पैसे पाता है। बोलो, वो कहता है मेरी पुण्यता है कि मेरी पत्नी खराब है, अगर अच्छी होती प्लान कर रहा हूँ साहब, तो मैं दिन भर उसकी गोदी में बैठा रहता, काम ही नहीं कर पाता। तो खराब पत्नी पुण्यता से मिलती की बात करें। और जिसकी अच्छी पत्नी है वो इसलिए काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि घर से जाने का मन नहीं करता, तो पैसे नहीं आ रहे, कमाई नहीं होती, पुण्यता से मिलने की बात हो सकती। अरे कम वक्तो, कोई भी परिस्थिति न पुण्य की उदय में होती है न पाप के उदय में होती है। उस परिस्थिति में हम कैसा महसूस करते हैं उस पर निर्भर करता है मेरा उदय कैसा। यस పరిభాష ఏముంటుంది ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏదైనా మనకు పుణ్య ఉదయం అయింది అంటే అంత అనుకూలతంగా ఉన్నది, అంటే మంచి ఫీలింగ్ వస్తుంది, ఆనందం వస్తుంది, ఆనందంగా ఉన్నది, మన ఫీలింగ్ అనేది బ్రహ్మాండంగా మజా ఉన్నది. కానీ పాపం ఎప్పుడైతే వస్తుంది అది ప్రతికూలత ఉన్నది. పాపం ఉదయించిందంటే అప్పుడు చాలా కష్టాలు ఉంటాయి, మనకు మంచిగా అనిపించదు, చాలా బాధగా ఉంటుంది. సో అట్లాంటివి ఎప్పుడైతే మన ఫీలింగ్ అనుభవం ఉంటుంది. देखो अब एक सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, यहाँ पे एंड करूँगा इस बात को, मतलब तो इसी काम के लिए 3 दिन चाहिए मुझे। अच्छा लगा तो पुण्य करो, बुरा लगा तो पाप करो।
अभी हमारे हाथ में है ना कि हमें कैसा लगता है। यस तो एक ऑप्शन तो ये है कि हमें बुरा लगे ही ना, हर परिस्थिति में हमें अच्छा लगे। तो इस धरती में मेरा कोई पाप पौधा आ ही नहीं सकता, मेरा हमेशा पुण्य पौधा रहेगा। हमेशा ना, अरे पैसा आ गया तो भी ठीक है, नहीं आ गया तो भी ठीक है, मर्जी आ गई तो भी ठीक है, मेरी मोटरसाइकिल में घंटे में हवा खा रहे तो भी ठीक है। उससे मेरे पुण्य पौधा हो सकता है। लेकिन इसके आगे की बात यह है कि अच्छा लगे तो पुण्य का हो जाए, बुरा लगे तो पाप का हो जाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ही ना लगे। जब कुछ नहीं लगता है तो उसे धर्म कहते हैं, और वो खुदा का, अल्लाह का, भगवान का काम होता है कि उन्हें कुछ नहीं लगता है। जैसा हो रहा है उसे देख लिया और जान लिया, ना अच्छा लगे ना बुरा लगे, उसे साक्षी भाव से देख लिया, उसे सहजता के साथ देख लिया। क्यों? क्योंकि जो होना है वो निश्चित है, और उसका निश्चित इसलिए क्योंकि उसके कर्म बंधन हो चुके हैं। और मैं अगर उस स्थिति में पहुंच जाऊं कि जब मुझे अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है, मैं साक्षी भाव में आ गया हूं, एकदम मैं दृष्टा हो गया हूं, मैं देखने वाला हो गया हूं, तो मैं पुण्य और पाप से भी पार हो गया हूं और परमात्मा के रास्ते पे चल पड़ा हूं। वो सबसे महान बात है। इस सभा ने इस बात को स्वीकार कर लिया, या तो मेरा हमेशा पुण्य का ही उदय रहेगा, और या फिर मैं साक्षी भाव में रहकर दृष्टा रहूंगा। राइट? धरती में मुझे ना कोई दुखी करने वाला पैदा हुआ था, ना कोई मुझे दुखी कर सकता था, ना मुझे कोई दुखी कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं खुश रहता हूं या साक्षी भाव में रहता हूं। ठीक है? అంటే ఇక్కడ నాకు ఏ విషయం తెలిసిందంటే ఒక విషయం మనం ఇక్కడ అంగీకరించినాము. మనము ఎప్పుడైనా పుణ్యోదయంతో ఉండొచ్చు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా నాకు దుఃఖము కలిగించలేదు, దుఃఖం ఇవ్వలేదు. ఎందుకు అంటే ప్రతి పరిస్థితిలో నేను మంచిగానే ఉంటాను, పుణ్య ఉదయంతోనే ఉంటాను, లేకపోతే సాక్షి భావంతో ఉంటాను. సో ఈ భూమి మీద ఎవరు పుట్టలే నాకు దుఃఖం ఇవ్వడానికి. అట్లాంటివి మాట మనం ఇవాళ నేర్చుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ.